बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो कल हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो मिल सके। तो जी स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मतलब हाल जो कि मौजूद है, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, टेंस ज़माना, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, यानी कि मुकम्मल भी है और जारी भी है, मुकम्मल जारी है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो इस ज़माने से ज़ाहिर होता है कि काम किसी गुज़रे हुए वक्त से शुरू होकर, यानी गुज़रे हुए वक्त से शुरू हुआ है और जब बात बयान की जा रही है, कोई भी काम बताया जा रहा है तो उस वक्त तक वो जारी रहा है। कैसे? इस ज़माने से ज़ाहिर होता है कि काम किसी गुज़रे हुए वक्त से शुरू होकर बात बयान करने के वक्त तक जारी रहा है। यानी इससे आपको ये बात समझ आ रही है कि किसी गुज़रे हुए वक्त से कोई काम शुरू हुआ है और जब आपने कोई बात बताई है जो कि फ़लाँ काम हुआ है, कब से हो रहा था कब तक, यानी जब आप बयान कर रहे हो तब तक वो हो ही रहा होता है अभी। पहचान इसकी है, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में लफ्ज़ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। मसलन फ़रहान तस्वीरें बनाता रहा है। अब ये देखें कि फ़रहान तस्वीरें बनाता रहा है, इससे पता चलता है कि बनाता कब से बना रहा है और अभी भी बना रहा है। पिछले किसी गुज़रे हुए टाइम से शुरू हुआ है और अभी तक बना रहा है। जैसे कि काम किसी गुज़रे हुए वक्त से शुरू होता है और जब आप बता रहे होते हो तब तक हो रहा होता है अभी तक। तो नोटिस टेंस में वक्त का ज़िक्र भी होता है। अगर वक्त का ज़िक्र भी हो तो फिर उर्दू फ़िक़रात के आखिर में लफ्ज़ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसी को अगर हम कोई वक्त से शो करें, इसी सेंटेंस को, जैसे फ़रहान 2 घंटे से, कोई टाइम बना दें कि इतने टाइम से वो तस्वीरें बना रहा है, तो फिर कैसे? फ़रहान 2 घंटे से तस्वीरें बना रहा है। अगर इसी तरह से कोई और टाइम यूज़ कर सकते हैं, फ़रहान सुबह से तस्वीरें बना रहा है। फिर हम कोई इस तरह से कोई डेट या कोई सन वगैरह भी दे सकते हैं। इसी टेंस में आता है, फ़रहान 1995 से तस्वीरें बना रहा है। फ़रहान दोपहर से तस्वीरें बना रहा है, फ़रहान शाम से तस्वीरें बना रहा है, या फ़रहान 5 अगस्त से तस्वीरें बना रहा है, फ़रहान 3 घंटे से तस्वीरें बना रहा है, फ़रहान 5 दिन से तस्वीरें बना रहा है। इस तरह कोई भी टाइम यूज़ हो सकता है इस टेंस में। तो कोई भी टाइम यूज़ हो सकता है। और क्या पहचान है? एंड पे आता है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो ये तो आपको एक पहचान बताई है कि इस टेंस के अंदर कैसे आपको पता चलेगा कि ये अगर कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको पढ़ के पहचान कर सकें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से आया है। तो इसी तरह इसमें कोई भी टाइम यूज़ हो सकता है, तो कोई भी टाइम यूज़ करते हुए वो सेंटेंस लिख सकता है। जी, तो अब हम करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीक़ेकार क्या है? सिंपल सेंटेंस में आपको पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होगा वो हैज़ बीन होगा और हैव बीन। हैज़ बीन किन के साथ होगा? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल होगा यानी वाहद होगा तो फिर हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जमा की सूरत में होगा तो हम लिखेंगे हैव बीन और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा के प्लस आईएनजी, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस या फार में से कोई एक आएगा। यानी अगर तो वक्त मुय्यन होगा जिसका हमें एग्जैक्ट पता हो कि इतने बजे से लेकर या कितना टाइम, यानी जिस टाइम को हम काउंट कर सकें उसके साथ सिंस आएगा। जिस जो एग्जैक्ट टाइम हो उसके साथ सिंस है, और जो हमें नहीं पता कौन सा टाइम था वैसे ही शो हुआ है, जैसा कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 रोज़ से,
5 घंटे से, ये गैर मुअय्यन में आ जाते हैं। और मुअय्यन में आते हैं सुबह, शाम, दोपहर, 1995, 5 अगस्त, 7 मार्च, इस तरह से कोई भी टाइम जो एग्जैक्ट हो वो मुअय्यन में आता है, उनके साथ सिंस यूज़ करेंगे और गैर मुअय्यन के साथ फार यूज़ करेंगे। और जो भी टाइम है फिर वो टाइम यूज़ करेंगे एंड पे, जितना भी जो भी कुछ उसने टाइम दिया होगा। तो इस तरह से हमारा जो सिंपल सेंटेंस जो है ना वो कंप्लीट होगा। तो देखते हैं एग्जांपल। फरहान सुबह से तस्वीरें बना रहा है। अब इसमें काम करने वाला कौन है, हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो काम करने वाला यानी तस्वीरें बनाने वाला इसमें फरहान है, हम लिखेंगे फरहान। तो फरहान हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन। फरहान हैज़ बीन। अब आ गया वर्ब कि वो क्या कर रहा था, तस्वीरें बना रहा था। तो तस्वीरें बनाना की जो इंग्लिश है वो ड्रा होता है, ड्राइंग होता है। तो ड्रा से हम ड्रा होता है कोई भी चीज़ बनाना, यानी तस्वीर बनाना या कुछ भी बनाना, बनाना के लिए होता है ड्रा। तो ड्रा के साथ हमें लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ड्रा के साथ हमने ING का इजाफा कर दिया है, तो ड्राइंग बन गया। ड्राइंग बना रहा है, अब क्या बना रहा है, तस्वीरें, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तस्वीरें हैं, तो पिक्चर्स। फरहान हैज़ बीन ड्राइंग पिक्चर्स। अब हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस आर फॉर, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है अपने सेंटेंस के हिसाब से। अगर तो वक्त एग्जैक्ट है, मुअय्यन है, तो हमें लेना है सिंस। अगर गैर मुअय्यन है तो हमें लेना होगा फार। तो इस तरह से फरहान सुबह से, अब सुबह जो होती है वो आज हमें पता है इस सुबह से है, हमें जिस टाइम का एग्जैक्ट पता हो तो सिंस लगा देते हैं, सिंस मॉर्निंग। कैसे हुआ, फरहान हैज़ बीन ड्राइंग पिक्चर्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से फरहान तस्वीरें बना रहा है। इसी तरह कोई और सेंटेंस देखें, आयशा 2 घंटे से काम कर रही है। अब 2 घंटे यूज़ हुआ है, तो 2 घंटे हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन से वाले 2 घंटे हैं। अगर होता ना 2 बजे से तो फिर हमें एग्जैक्ट पता था, हम काउंट कर सकते थे उसका टाइम। अब हमें ये नहीं पता कौन से वाले 2 घंटे, इसलिए अब इसमें जो यूज़ होगा ना वो टाइम गैर मुअय्यन के हिसाब से, यानी फार जो है वो यूज़ होगा। तो आयशा 2 घंटे से काम कर रही है। अब सब्जेक्ट इसमें आयशा है, तो आयशा स्टार्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाहद की सूरत में हैज़ बीन है तो हैज़ बीन आ जाएगा, आयशा हैज़ बीन। अब करना, करना का क्या होता है कि डू, तो डू प्लस ING क्या बना, डूइंग। आयशा हैज़ बीन डूइंग, तो क्या कर रही थी, काम कर रही थी, तो वर्क आ गया। तो अब ये देखें 2 घंटे से, अब हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, सिंस या फार लेना है। तो सिंस या फार अपने इधर से टाइम के हिसाब से देखेंगे, सिंस आएगा या फार। अब गैर मुअय्यन टाइम है तो हम लगाएंगे फार। तो कितना था, 2 घंटे, फार 2 आवर्स, जितना भी जो भी टाइम दिया है वो एंड पे लिख देंगे। आगे चलते हैं, हम 2 दिन से उनकी मदद कर रहे हैं। अब है हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी आ जाएगा, वी हैव बीन। हैव बीन क्यों लगेगा, हमारा जो सब्जेक्ट था वो जमा की सूरत में था, हम ज़्यादा लोग हैं, तो हम 2 घंटे, हम वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वी हैव बीन हेल्प, हेल्प होता है मदद करना, तो हेल्पिंग ING का इजाफा करेंगे, हेल्पिंग। वी हैव बीन हेल्पिंग देम, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो कितनी देर से करें, 2 दिन से, तो 2 दिन से कोई पता नहीं है कौन से वाले 2 दिन है, लिहाजा हम क्या यूज़ करेंगे, 4। तो फॉर 2 डेज़, 2 दिन से उनकी मदद कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इसी में आ जाता है कि हम 2 दिन की बजाय आ जाए 2 बजे से, 2 बजे आ जाए, तो हम लगाएंगे सिंस 2 o'clock, ठीक है ना, सिंस 2 o'clock लगा देंगे। अब इसमें सिंस आ जाएगा, 2 बजे से हमें पता है 2 बजे से लेकर अगर कर रही है तो फिर 2 बजे के बाद का टाइम हमें एग्जैक्ट पता है कि 2 बजे का टाइम जो है सिंस ले एग्जैक्ट में आ जाता है कि हमें इस चीज़ का पता है, ये मुअय्यन में है तो सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock। तो अब हम 4 2 डेज़ नहीं, सॉरी डेज़ था, 2 बजे, ठीक है, सिंस 2 o'clock। तो अब 4 2 डेज़ की जगह पे क्या आ गया, सिंस 2 o'clock। इसी तरह से अगर इसकी जगह पे आ जाए कोई डेट वगैरह रख लें या कोई सन 1995 लिख लें, तो फिर हम लिखेंगे फिर भी सिंस
सिंस 1995, फिर ऐसे हम यूज़ करेंगे, फिर भी सिंस आएगा। इस टाइम का भी हमें पता है 1995 से लेकर का अरसा अब तक हम कितना है यूज़ कर उसको काउंट कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसके साथ भी सिंस लगाएंगे। इसी तरह कोई भी टाइम यूज़ हो सकता है। सिंस और फॉर का समझाना था, मतलब ये था कि आपको ये समझ आ जाए सिंस किसके साथ यूज़ करना है और फॉर किसके साथ यूज़ करना है। तो सिंपल सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज़ करना आ गया, तो लिहाजा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सारा कुछ यही है। नेगेटिव में हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। अगर यही सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, जैसे फरहान सुबह से तस्वीरें नहीं बना रहा है, इधर हो जाए नहीं, तो हम लिखेंगे फरहान हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट लिख देंगे। फरहान हैज़ नॉट बीन ड्राइंग पिक्चर सिंस मॉर्निंग, तो ये हो गया इसका नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ जाए तो हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे, बाकी सारी तरतीब वही रहेगी। अगर इसी तरह इसमें आ जाए आयशा 2 घंटे से काम नहीं कर रही है, नहीं का लफ्ज़ अगर यूज़ हो जाए नहीं कर रही है, तो हम लगा देंगे आयशा हैज़, इधर हैज़ के बाद नॉट, आयशा हैज़ नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। इसी तरह इसमें भी यानी नोट का आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि नोट किधर आना है। तो अब अगर आपको पूछा जाए, अब नहीं आप रेस कर दें, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या से बात हो, तो इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। तो एंड पर हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, क्या फरहान सुबह से तस्वीरें बना रहा है, तो हम क्या करेंगे हैज़ उठा के इधर स्टार्ट में ले आएंगे और फरहान बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। जैसे अब मैं नोट रेज करती हूँ और हैज़ जो है वो इसको शुरू में लेके आऊँगी और फरहान इधर आ जाएगा, यानी हैज़ या हैव ही हमने शुरू में लेके आना है, बीन जो है ना वो अपनी जगह पर ही रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, इस हैज़ को इधर हैज़ स्टार्ट में आगे आ जाएगा फरहान, हैज़ फरहान बिन, यानी कि ये जो तरतीब है ना ये चेंज होगी, सिर्फ हैज़ शुरू में आ गया, फरहान इधर हो गया, हैज़ फरहान बीन ड्राइंग पिक्चर सिंस मॉर्निंग, तो एंड पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो कोई बयान पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब आ जाए, कोई बयान पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है आपसे, तो आपने हैज़ या हैव जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होना है ना वो स्टार्ट में ले आना है। इसी तरह अगर हम इसको लेके आए, क्या हम 1995 से उनकी मदद कर रहे हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इधर क्या करेंगे, हैज़ या हैव, हमारा अब हैव यूज़ हुआ तो हम हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, हैव वी इधर आ जाएगा, हैव वी बीन। अब ये तरतीब जो है ना वो चेंज हुई है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज़ या हैव मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो लिहाजा इसीलिए हैज़ या हैव को ही शुरू में लेके आएंगे, बीन अपनी जगह पर ही रहेगा। हैव वी बीन हेल्पिंग देम फॉर 2 days, या सिंस 2 o'clock, या सिंस 1995, हमारे पास 1995 है तो हमारा ये यूज़ होगा, हैव वी बीन हेल्पिंग देम सिंस 1995। अब आपको मकसद ये था समझाना कि हैज़ या हैव आपने किधर यूज़ करना है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं। तो इसके अलावा एक डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होता है, उसमें हमसे पूछा ये जाता है कि वो क्यों 2 घंटे से काम कर रहे हैं, वो क्यों सुबह से तस्वीरें बना रहा है, ऐसे करके कोई ना कोई क्यों, कब, कहाँ, इस तरह से कोई अल्फाज यूज़ हो जाते हैं। जैसे हम क्या लिखें, आयशा क्यों, हम क्यों लिख दें, आयशा क्यों 2 घंटे से काम कर रही है, आयशा क्यों 2 घंटे, अब क्यों की बात आ गई, तो ये इस तरह से अगर कोई लफ्ज़ आ जाए, जैसे क्यों आ जाए, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, इस तरह से क्यों, कहाँ, कब, कोई भी इस तरह से डबल इंटेरोगेटिव में जो आते हैं ना वो आ जाए, तो हम क्या करेंगे उनको इससे भी पहले ले आएंगे, हैज़ या हैव से भी पहले। तो हमारी तरतीब ये क्या होनी थी फिर, हैज़ से भी पहले हमें लिखना है, कहाँ क्यों लिखना है, तो वाई होता है क्यों,
वाई स्टार्ट में लिखेंगे, वाई, वाई होता है क्यों, तो हैज़ लगा था आयशा के साथ, वाई हैज़ आयशा, वाई हैज़ आयशा बीन, ये चेंज होगा। वाई या वर या व्हेन, कोई हु आ जाए, कोई भी इस तरह का जो वर्ड यूज़ हुआ ना, उसको हमने हैज़ या हैव से भी शुरू में ले आना है। सबसे शुरू में हमने सब स्टार्ट ही इससे ही करना है। वाई हैज़ आयशा बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स, तो एंड पे क्या हो जाएगा फिर, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आपको अगर व्हेन होता तो व्हेन हम लगा देते, वेयर होता तो वेयर लगा देते। तो इस तरह से यानी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने किधर यूज़ करना है, किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, इतनी डिटेल में मैंने बताया है आपको। तो ये है कि आपको याद होना चाहिए इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या, वर्ब कौन सा यूज़ करने हैं, सिंस या फार में से कैसे यूज़ करना है, और आपको टाइम क्या, जैसे ही टाइम से पता चलेगा सिंस या फार का, ये भी आपको मैंने बता दिया है कि अगर कोई मुय्यन टाइम हो कि जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता हो ये वाला टाइम था, तो हम सिंस यूज़ कर लेंगे। अगर कोई गैर मुय्यन जिसको हमें नहीं पता कि वो कौन सा टाइम था, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 10 माह से, 2 साल से, इस तरह का कोई भी टाइम हो तो फिर फार यूज़ करेंगे। तो उसके फ़ौरन बाद हम टाइम यूज़ करेंगे, जो भी कोई टाइम दिया गया हो। तो ठीक है, आपको समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।